हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल मैथ चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे, अपने अपने क्लास के हर कोई प्रिपरेशन में लगा होगा। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे मैथ के, जो उन्होंने अपने नाम के अनुसार नाम से अपना पाइथागोरस प्रमेय दिए। ठीक है, उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय का खोज किए थे, इसीलिए उन्होंने अपने नाम से इस प्रमेय का नाम दे दिए थे। तो उसका नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जानने से पहले थोड़ा सा हम समकोण त्रिभुज के बारे में जान ले। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय के तरफ। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसे होता है कि एक कोण जो 90 अंश का होगा, ठीक है, यदि एक कोण 90 अंश का होगा तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बनी है। क्या उनसे? तीन भुजाओं से मिलकर बनी है। तीन भुजाओं से मिलकर बनी है। एक भुजा इसमें पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। किसी साइड से इसकी गिनती कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं गिनती करने में। लेकिन ये तीन भुजा से मिलकर बनी है। इसमें तीन एंगल होते हैं, एक एंगल इसमें 90 अंश का हो गया। तो इस पे हमें बात नहीं करना कोणों पे, छोटे छोटे कोणों पे, न्यून कोण जो होते हैं। हमें बात करना पाइथागोरस यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें, इसके भुजाओं के बारे में। ठीक है, तो ये त्रिभुज किस पे टिका हुआ है? त्रिभुज किस पे टिका हुआ है? ये इसका जो ये भी भुजा है, ये क्या है? इसका बेस। बेस का मतलब आधार, तो इसका नाम दे दिए आधार। क्या नाम दे दिए? आधार। इंग्लिश में इसे बी से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि बेस है इसका, इसका बेस है। ठीक है, और दूसरी भुजा यानी कि ये जो सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। ये बात हो गया। और जस्ट इसके जो 90 अंश के सामने भुजा होगी, जस्ट 90 अंश के सामने जो भुजा होगी उसको भी कर्ण नाम दिया जाता है। ठीक, दो दो तरीके से इसे पहचान सकते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी, या 90 अंश के जस्ट जो सामने होगा वो भी भुजा कर्ण ही कहलाएगा। अर्थात 90 अंश के जो जस्ट सामने हो वो होगा कर्ण। ठीक, कर्ण होगा। और देखिए एक भुजा ये अभी बच रही है। देखिए ये भी एक भुजा है, ये भी एक भुजा है। इस पे एक भुजा BC, BC एक लंब डाला गया है इसमें, BC एक लंब डाला गया। तो लंब जब भी पड़ता है तो 90 अंश का एंगल बनाता है। ठीक है, 90 अंश का एंगल यानी कि कोण बनाता है हर एक भुजा पे। ठीक है, कहीं भी अगर वो भुजा पे लंब डाला जा रहा है तो 90 अंश का एंगल बनाते हुए आएगा। ठीक, तो यहाँ एक 90 अंश का ये एंगल बनाया है। क्या पड़ा है? इस पे लंब डाला गया। लंब डाला गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इसमें तीन भुजा थी, हमने तीनों का नाम दे दिया। यानी कि ये त्रिभुज जो है इसका ये आधार है, ये भी भुजा, तो इसका नाम दे दिए आधार। 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण, और जो ये भुजा लंब डाला गया है जिस भुजा पे, ये भी भुजा पे लंब डाला गया है। कौन सा भुजा? BC। तो BC भुजा होगा क्या? लंब। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय के तरफ। ठीक है, कि पाइथागोरस जी ने अपना प्रमेय क्या दिए थे। ठीक, तो प्रमेय प्रमेय पे देखते हैं। लिख नहीं रहे हैं, बस ऐसे समझा दे रहे हैं कि पाइथागोरस जी ने ये कहा था कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी, समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए। सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सी है? कर्ण है। क्या है? कर्ण। तो हम कर्ण का क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। ये बात हो गया। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके बराबर होता है क्या? अन्य दो बचे हुए भुजा, अन्य दो बचे, तो इसको हमने ले लिया, इसका स्क्वायर कर दिया। बचा क्या? लंब बचा और आधार। उन्होंने ये कहा कि दो अन्य बचे हुए भुजाओं का, यानी कि लंब लंब हो गया, इसका हम क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे और योग कर देंगे। दोनों भुजाओं का वर्ग करके इन्हें हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे, अर्थात योग। तो इस कर्ण के बराबर होगा। उन्होंने नियम ये दिया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर और अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहलाता है। ठीक,
इसी कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। इसको एच से प्रदर्शित करते हैं, ये बेस हो गया तो इसका बी से प्रदर्शित करते हैं, और ये लंब हो गया, ये होता है परपेंडिकुलर। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं एच का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर प्लस आधार अर्थात बेस का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं आप लोग, जो अच्छा लगे आप सब याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, आगे इस पर एक सवाल लगा के दिखा देते हैं जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस पाइथागोरस प्रमेय पे हम एक सवाल लगा के दिखा देते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रश्न है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, यदि ये भी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, यह भी बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ये भी बराबर 4 सेंटीमीटर है, और BC बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी कि BC बराबर ये जो है BC बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, तो AC का मान होगा। AC बराबर क्या हो गया, अर्थात हमें कर्ण पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, कर्ण पूछ रहे हैं, हाइपोटेनियस पूछ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें इस पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग हम करेंगे तब कि जब दो भुजा दी हो और तीसरी भुजा अज्ञात हो, उसको हम ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस हम प्रमेय लगाते हैं। तो इसमें एक भुजा हमें नहीं दिया है, दो भुजा दिया है, तो इसका प्रयोग करके हम तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमें कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण के बराबर हम लिखेंगे, अर्थात चलो सूत्र लिख दे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखिए कर्ण हमें पता नहीं है, तो हम कर्ण का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, हमें यही ज्ञात करना है। तो इस लंब दिया है, लंब कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर, तो 3 cm का हम स्क्वायर कर देंगे, और बराबर में आधार, आधार में कितना दिया 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। और कहीं कहीं कुछ लोग करते हैं ये सेंटीमीटर जो है यहाँ लिखते ही नहीं है, लिखते नहीं है, बाद में जब आंसर आएगा वहाँ सेंटीमीटर घुसा देंगे, लेकिन हमें काम करना है यहीं से, हम हर जगह इसको सेंटीमीटर को लेकर चलेंगे। ठीक है, जिसको हम और हल करते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर हमें बराबर मिलेगा क्या, इसका वर्ग करेंगे, 3 3 का 9 सेंटीमीटर वर्ग, इसका भी हम वर्ग करेंगे क्योंकि इसके इकाई के ये इकाई है इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा cm स्क्वायर। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो 16 और 9 25 होता है, कितना होता है 25 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर किसके, कर्ण के। ठीक, कर्ण के बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब देखिए मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, यहाँ बता दो कि ये और बी अंडर रूट में अगर हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे, क्या ये, इसका हम कर्ण का वर्ग हटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग हम हटा देंगे तो उधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये सब लोग नहीं समझाते हैं, वही मैंने बताया कि सेंटीमीटर यहाँ से हटा के लास्ट में लगा देते हैं, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट आप सभी को समझा दे रहा हूँ कि कर्ण का हमें मान निकालना है, तो चलो इतने का हल करके यहाँ दिखा देते हैं कि 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 25 और गुणे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का हम वर्ग करेंगे, सेंटीमीटर का वर्ग करके अंडर रूट में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ वर्ग है तो ये अंडर रूट कट जाएगा, ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा ये 5 और गुणे ये सेंटीमीटर यानी कि cm हो जाएगा, किसके बराबर, कर्ण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा कर्ण बराबर, कर्ण के बराबर हो जाएगा हमारा 5 यानी कि 5 सेंटीमीटर, जो हमें मान ज्ञात करना था ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बराबर हमें मिल गया कितना, 5 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए
और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ऑल पर, क्योंकि हमारा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, ओके।